नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्क में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए कहते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को। भारत अगले साल 2019 के जनवरी में अपना पहला महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 2 को लॉन्च कर सकता है। योजना के अनुसार भारत चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाएगा। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बनकर इतिहास रच देगा। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि जनवरी 2019 में हम अपने बड़े अभियान में चंद्रयान 2 को GSLV Mk2 M1 से लॉन्च करेंगे। इसरो के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि हमने इस अभियान के लिए पूरे देश के विशेषज्ञों की समीक्षा भी करवाई है और उनके विचार भी जाने। उन सभी ने हमारे इस कार्य की सराहना की है और कहा कि इसरो के लिए अब तक का सबसे जटिल अभियान है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि चंद्रयान 2 का वजन बढ़ाकर 3.8 टन कर दिया गया है। चंद्रयान को पहले GSLV से लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसे लॉन्च करना उससे मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम GSLV Mk3 के जरिए इसे लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अमेरिका की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की दिग्गज कंपनी बोइंग और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी भारत में जल्द ही 15 चीनूक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करेंगे। इस हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे उन्नत हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये रक्षा, बचाव एवं राहत और माल ढोने के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। भारत में होने वाली इसकी आपूर्ति के लिए बोइंग ने हेलीकॉप्टर का ढांचा बनाकर भारत स्थित कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को भेज दिया है। यहाँ पर मेक इन इंडिया अभियान के तहत कई संवेदनशील हिस्से बनकर हेलीकॉप्टर के तैयार किए जाएंगे। ये जानकारी बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट प्रत्युष कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि चिनकू के उत्पादन श्रृंखला का 2014 में विस्तार किया गया है। इसके तहत भारत में डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को सहयोगी बनाया गया है। इससे भविष्य में भारत में ही पूरी तरह से उत्पादन शुरू करने की संभावना भी बढ़ सकती है। दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट माना जा सकता है क्योंकि चिनकू हेलीकॉप्टर है, उसका उत्पादन भारत में ही होगा और इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत में धीरे धीरे डेवलप होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो चीन की तरफ से आ रहा है। चीन के शीर्ष अधिकारियों ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना में भारत को एक स्वाभाविक साझेदार माना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसे कश्मीर के विवादित हिस्से से इसके गुजरने को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बीजिंग का स्वाभाविक रुख नहीं बदलेगा। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन ने बार बार जोर दिया है कि CPC एक आर्थिक पहल है। यानी कि दोस्तों, अब चीन एक तरीके का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जानबूझकर कि भारत उनकी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन कर रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है क्योंकि भारत के साथ जो तलखी है चीन के लिए वो है CPEC, जिसका विरोध भारत लंबे समय से कर रहा है और चीन इसी तरफ अपनी सड़क निर्माण कर रहा है ताकि वो वहां से आगे के देशों तक अपने नेटवर्क को फैला सके। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो DRDO की तरफ से आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिसाइल लॉन्च के लिए अब DRDO एक नई जगह विकसित कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि DRDO आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में मिसाइल टेस्ट लॉन्च सुविधा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने इसके लिए DRDO को 155 हेक्टेयर की भूमि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि DRDO ने अभी तक वन प्रबंधन योजना को बोर्ड के रूप में जमा नहीं किया है, जो अभ्यारण्य के भीतर सुविधा के निर्माण को अनुमति देगा। आपको बता दें कि 1000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से भारत की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आंध्र प्रदेश के 2 उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र जैसे श्रीहरिकोटा और सतीश धवन स्पेस सेंटर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दूसरे पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है फ्रांस की तरफ से। भारत और फ्रांस अगले साल समुद्र की निगरानी वाले उपग्रह की लॉन्चिंग करने वाले हैं। ये उपग्रह के समूह होंगे। फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है। दोनों देशों की रुचि को ध्यान में रखते हुए ये उपग्रह भूमध्य सागर से हिंद महासागर तक और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों को कवर करेंगे। इनका उद्देश्य और डिजाइन भी इसी तरह से किया गया है। आपको बता दें कि इस साल मार्च में भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर एक विजन जारी किया था। इससे आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNEC के साथ कार्य करने की बात कही गई थी। दोस्तों, जहां तक बात करें, ये जो रणनीति है फ्रांस की, ये कहीं ना कहीं चीन को रोकने के लिए की जा रही है और भारत भी फ्रांस का इस सैटेलाइट डेवलपमेंट सिस्टम में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है बायोफ्यूल को लेकर। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में अब शामिल हो गया है जिन्होंने बायोफ्यूल से विमान उड़ाने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि रविवार को देहरादून में पहली बार स्पाइस जेट का बॉम्बार्डियर Q400 विमान बायोफ्यूल के जरिए सफलतापूर्वक उसने उड़ान भरी और विमान देहरादून से उड़कर दिल्ली के एयरपोर्ट में पहुंचा। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और सुरेश प्रभु की मौजूद थे। इस फ्लाइट में 75% एविएशन टर्बाइन फ्यूल और 25% बायोफ्यूल था। इस विमान को पहले सोमवार को उड़ान भरनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसे टेक ऑफ करा दिया गया। दोस्तों, अगर आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।